हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाइबल के शेर और बाइबल के सवा शेर। हालेलुया। तो आप पूरा वचन सुने, जरूर प्रभु का आत्मा आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। जब हम देखते हैं पहला पतरस 5:8 में तो लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पहला पतरस 5:8 में पतरस लिखता हो, यहाँ पे लिखता है, जो यीशु मसीह का प्रेरित था, जो यीशु मसीह के साथ में रहा था। हालेलुया। वो लिखता है कि शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान है, जो खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। जंगल में एक जो शेर होता है, जो सिंह होता है, वो खोज में रहता है कि कब मैं किस जानवर को फाड़ करके खा जाऊं। वैसे ही पतरस कहता है कि शैतान भी इस खोज में रहता है कि मैं किस इंसान को पकड़ के फाड़ खाऊं, किसके जीवन को मैं बर्बाद कर दूं, किन जवानों को मैं बर्बाद कर दूं, किसके मैरिज को मैं बर्बाद कर दूं, किनके घराने को मैं बर्बाद कर दूं, किनको मैं नशों में डाल दूं, मैं विचार में डाल दूं। हालेलुया। वो गरजने वाले सिंह के समान रहता है और खोज में रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। हालेलुया। तो इस वचन से क्लियर होता है कि बाइबल में शैतान को एक सिंह के समान बताया गया है, एक गरजने वाले सिंह के समान बताया गया है। हालेलुया। लेकिन जब इस सिंह का सामना, जब इस शैतान का सामना, हालेलुया, जब सवा शेर से होता है, जब बब्बर शेर से होता है, हालेलुया, तो वो उसके सामने टिक नहीं पाता है। हालेलुया। तो हमारे लिए गुड न्यूज यही है, हालेलुया, कि वो यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। तो आइए हम कुछ चीज़ों को, कुछ उदाहरण से हम सीखेंगे कि बाइबल में कौन सवा शेर थे, कौन बाइबल में बब्बर शेर थे, जिन्होंने सिंह को फाड़ डाला, जिन्होंने शैतान को उसके कामों को नाश किया, जिन्होंने अपने सामने खड़े समस्याओं को, हालेलुया, फाड़ दिया। हालेलुया। इससे पहले कि शैतान आपको एक गरजने वाले सिंह के समान फाड़े, हालेलुया, आप सवा शेर बनिए, आप बब्बर शेर बनिए। हालेलुया। और उसको फाड़ दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। जब हम देखते हैं न्यायियों की किताब में, जब आप देखेंगे, जब आप खोलेंगे न्यायियों की किताब, जहाँ पे सिमसोन के बारे में बताया गया है। हालेलुया। जब आप देखेंगे न्यायियों 14 का 5-6, तो यहाँ पे एक टॉपिक है, सिमसोन और तिम्ना नगर की स्त्री। सिमसोन जाता है अपने माता पिता को संग लेकर तिम्ना को। हालेलुया। लेकिन उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगता है। सिमसोन, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था बल से, जिसको प्रभु ने न्यायी होने के लिए चुना था, अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए चुना था, उसके सामने एक सिंह, एक जवान सिंह गरजने लगा। तब लिखा हुआ है न्यायियों 14:6 में, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहोवा का आत्मा जब बल से उतरा सिमसोन के ऊपर, तो उसने शेर को ऐसा फाड़ डाला जैसे वो बकरी का बच्चा हो। हालेलुया। जब शेर सामने आया, हालेलुया, लेकिन जब उस शेर का सामना सवा शेर से हुआ, हालेलुया, जब बब्बर शेर से हुआ, जब सिमसोन से उसका सामना हुआ, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा बल से उतरता था, हालेलुया, उसने शेर को फाड़ दिया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर उतरेगा, आप सवा शेर बन जाते हैं, आप बब्बर शेर बन जाते हैं। फिर कोई सिंह, फिर कोई शैतान, कोई हालात आपके सामने टिक नहीं पाएगा। आप उसको फाड़ देंगे। हालेलुया। आप उसको फाड़ करके आगे बढ़ेंगे, जैसे सिमसोन ने उसको फाड़ दिया। हालेलुया। सिंह आया, लेकिन सिमसोन भी सवा शेर था, बब्बर शेर था। क्यों? क्योंकि यहोवा का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर बल से उतरेगा,
हालेलुया, आप भी सवा शेर बन जाएँगे, बब्बर शेर बन जाएँगे और शैतान को फाड़ देंगे आप। हालेलुया, कोई हालात आपके सामने टिक नहीं पाएँगे। हालेलुया, और यही शिमशोन गदहे के जबड़े के हड्डी से 1000 लोगों को उसने मारा। हालेलुया, इसको बोलते हैं बाइबल का सवा शेर, बब्बर शेर। जो सामने जो शेर है उसको मारने के लिए ये सवा शेर, ये बब्बर शेर, तो शिमशोन जैसा सवा शेर बने, बब्बर शेर बने। हालेलुया, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा क्या? पवित्र आत्मा से भरना होगा। प्रभु से घुटनों पे उपवास में बैठकर मांगना होगा कि मुझे भर, मुझे अपनी सामर्थ्य से भर, मुझे अपनी आग से भर, मुझे अपने वरदानों से, अन्य भाषाओं से मुझे भर। अन्य-अन्य भाषाओं में घंटों प्रार्थना करें। हालेलुया, आप सवा शेर बन जाएँगे और आप शैतान को फाड़ देंगे। हालेलुया, पतरस कहता है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, लेकिन आप सवा शेर बनकर उसके सामने खड़ा होंगे, आप उसको फाड़ देंगे, वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा। हालेलुया, जब आप देखते हैं गोलियत और दाऊद को, तो गोलियत एक शेर के समान था, लेकिन जब उसका सामना सवा शेर से हुआ, जब उसका सामना बब्बर शेर से हुआ, यानी दाऊद से हुआ, जिसके साथ परमेश्वर था, हालेलुया, और उसका भी अभिषेक हो चुका था शमूएल नबी के द्वारा, और उसके ऊपर भी पवित्र आत्मा बल से उतरता था, दाऊद के ऊपर, इसलिए वो सवा सिर बन गया था। हालेलुया, वो बब्बर सिर बन गया था दाऊद, और उसने गोलियत को फाड़ दिया, उसके सिर को उसने काट डाला। हालेलुया, तो दाऊद जैसे सवा सिर बने, बब्बर सिर बने और गोलियत को काट डालें, उसके सिर को काट डालें, शैतान को काट डालें, उसके कामों को नाश कर दें, कुचल डालें। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए आपके परिवार में, आपके जीवन में ऐसे क्या चीज़ें हैं जो चैलेंजेस है आपके सामने, पवित्र आत्मा से भरिए और प्रार्थना करिए। हालेलुया, और यीशु का नाम लेकर उन चीज़ों को नष्ट कर डालिए। आपके सामने शेर खड़ा है, हालेलुया, तो सवा शेर बनिए। आपके सामने वो हालात, वो जादू टोना, वो तंत्र मंत्र, वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो बेरोजगारी, वो परिवार की समस्याएं खड़ी हैं, आप सवा शेर बनिए, बब्बर शेर बनिए और इन चीजों को फाड़ते हुए आगे बढ़िए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप देखेंगे दूसरा राजा, हालेलुया, मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूं ताकि आप देखें, सीखें। आपने पहले भी इन वचनों को पढ़ा होगा, लेकिन जो मैं प्रकाशन बता रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे प्रभु के तरफ से मिली। हालेलुया, जब आप पढ़ेंगे दूसरा राजाओं में, पहला चैप्टर में ही, हालेलुया, अहाब का बेटा अहज्याह इज़राइल का राजा बनता है। हालेलुया, लेकिन वो इतना दुष्ट राजा था कि वो एलिय्याह भविष्यवक्ता को भी मारने के पीछे पड़ जाता है और 50 लोगों को भेजता है कि जाओ एलिय्याह को पकड़ के लेकर आओ, एलिय्याह भविष्यवक्ता को पकड़ के लेकर आओ। हालेलुया, जब आप पढ़ेंगे दूसरा राजाओं पहला 9 का 1 का 9, तब उसने उसके 50 तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिय्याह के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है, तू उतर आ। एलिय्याह ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। हालेलुया, ये सिपाहियों का जो प्रधान था जाके कहता है एलिय्याह को, जो पहाड़ की चोटी पे बैठा हुआ था, कि नीचे उतर आ, राजा तुझे बुला रहा है। हे परमेश्वर के भक्त, नीचे उतर आ। हे मैन ऑफ गॉड, इंग्लिश में लिखा है मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर का जन, मैन ऑफ गॉड। हालेलुया, आप मैन ऑफ गॉड से, परमेश्वर के भक्त से आप पंगा लेकर के बच नहीं सकते हैं। हालेलुया, तो बचे किसी मैन ऑफ गॉड से पंगा लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, और ये कहता कि अगर मैं मैन ऑफ गॉड हूँ, अगर मैं परमेश्वर का जन हूँ, अगर मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, आग उतरे और तुमको भस्म कर दे। आग उतरा, आग से वहीं पे भस्म कर दिया उन सब 50 लोगों को। हालेलुया, हालेलुया, ये सिर बन रहे थे आकर के,
एलिय्याह भविष्यवक्ता के सामने, और वो जानते नहीं थे कि एलिय्याह भविष्यवक्ता सवा शेर है, वो बब्बर शेर है। हालेलुया! वो एक भविष्यवक्ता है और ऊपर से आग उतरा और उसने आग ने जला करके नाश कर दिया, भस्म कर दिया। हालेलुया! हालेलुया! और यही एलिय्याह के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, तो आकाश से आग उतार करके, हालेलुया! हालेलुया! उस वेदी पर उसने आग उतार दिया। हालेलुया! जबकि जो बाल के पुजारी थे, जो बाल के नबी थे, हालेलुया! वो आग उतार नहीं पाए स्वर्ग से, लेकिन इस एलिय्याह भविष्यवक्ता ने आग उतार दिया और सारे बाल के पुजारियों को, नबियों को मार डाला वहीं पे, क्योंकि ये सवा शेर था। हालेलुया! तो ऐसे ही आप भी सवा शेर बने, बब्बर शेर बने। फिर आपके सामने कोई गरजने वाला सींग, पतरस पतरस कहता है कि गरजने वाले सींग के समान है वो शैतान, कि कब किसको फाड़ खाए, खोज में रहता है। लेकिन जब आप सवा शेर बनकर, जब आप बब्बर शेर जब आप बब्बर शेर बनकर खड़ा हो जाएँगे, वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा। हालेलुया! अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कहें कि प्रभु आग आग उतरे स्वर्ग से और मनुष्यों को भस्म कर डाले, नहीं। अब हम नए नियम में जी रहे हैं। हालेलुया! अब आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु का आग उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर उतरे, उन दुष्ट के गढ़ों के ऊपर उतरे, और उन जो बुरे लोग हैं, जो युक्ति योजनाएँ वो रचते हैं जो इंसान, उनकी युक्ति योजनाओं को प्रभु पूरा ना होने दे। आग उतर कर भस्म कर डाले, उनकी युक्ति योजनाओं को भस्म कर डाले, उनकी योजनाओं को प्रभु सफल ना होने दे। जैसे दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, अहीतोपेल की युक्ति और योजना को सफल ना होने दे, और परमेश्वर ने अहीतोपेल की युक्ति और योजना को नाश कर दिया और दाऊद राजा को बचाया। हालेलुया! तो अभी आप दुआ ना करें कि प्रभु आग उतरे और उस इंसान को भस्म कर दे। हालेलुया! तो ऐसी दुआ नहीं करना, ये मैं पुराने नियम की बात कर रहा हूँ। हालेलुया! अभी हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया! लोगों की बुरी युक्ति योजनाएँ नाश हो। हालेलुया! दुष्ट के गढ़ नाश किए जाए, जादू टोना, तंत्र मंत्र जो आपके खिलाफ है, जो बीमारियाँ हैं, जो शैतान उसके काम है, नाश किए जाए। आपके परिवार में क्या, आपके जीवन में चैलेंजेस है, वो नाश किए जाए। हालेलुया! हालेलुया! सवा शेर बने, बब्बर शेर बने। हालेलुया! ताकि कोई शेर आपके सामने खड़ा ना हो पाए, टिक ना पाए। हालेलुया! हालेलुया! जब आप पढ़ेंगे तो एलीशा भविष्यवक्ता जो था, अराम की सेना उसको घेर लेती है। लेकिन जब एलीशा भविष्यवक्ता ने प्रार्थना किया, तो चारों तरफ हेवन फोर्स, स्वर्ग की सेना, हालेलुया! अराम सेना को घेरी हुई थी, एलीशा को भविष्य बचाने के लिए। तो अराम की सेना अपने आप को शेर समझ रही थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि एलीशा भविष्यवक्ता सवा शेर है। उसको बचाने के लिए स्वर्ग की सेना उतर आई। हालेलुया! हालेलुया! लेकिन अगर सवा शेर बनना है, अगर आपको बनना है बब्बर शेर, तो उसके लिए आपको पवित्र आत्मा से भरना होगा, आग से भरना होगा, और पवित्र आत्मा से भरने के लिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ और आग से भरने के लिए आपको हर एक चीज़ से तौबा करना होगा, जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है। रॉन्ग रिलेशनशिप से आपको बाहर आना होगा। जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला जो रिश्ता है, ये व्यभिचार वाला जो रिश्ता है, व्यभिचार की बातें हैं, इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। तब आप बब्बर शेर बनेंगे, तब आप सवा शेर बनेंगे और सींग को फाड़ पाएँगे। हालेलुया! हालेलुया! आपको पापों से बाहर आना पड़ेगा, निंदा करने से, चुगली करने से, दूसरों के खिलाफ बुरी युक्ति जना बनाने से आपको बाहर आना पड़ेगा। अपने हृदय को, अपने मन को साफ करना होगा। हालेलुया! तब आप सवा शेर बनेंगे, आग से भर जाएँगे, सामर्थ से भर जाएँगे। फिर कोई शेर आपके सामने टिक नहीं पाएगा। हालेलुया! जब यीशु मसीह के सामने, जब आप पढ़ेंगे गिरासेनियों के देश में जब यीशु मसीह पहुँचे, तो वो व्यक्ति जो कब्रों में रहा करता था, बाइबल कहती है कि लगभग-लगभग एक सेना थी उसके अंदर, लगभग 6000 दुष्ट आत्माएँ उसके अंदर थी। हालेलुया! शैतान बड़ा शेर बन रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह से सामना हुआ, 6000 दुष्ट आत्माएँ, वो हज़ारों हज़ार दुष्ट आत्माएँ एक आवाज़ में यीशु मसीह के बोलने से निकल कर चली गई और सूअरों में घुस गई। हालेलुया! हालेलुया! जब आप भी सामर्थ से भरेंगे, क्योंकि हमारा यीशु यहूदा का बब्बर शेर है। कोई सिंह, कोई शैतान उसके सामने टिक नहीं सकता है।
और वही यीशु आपके साथ है, उसका आत्मा आपके अंदर है। अगर नहीं है तो प्रार्थना करिए, उपवास करिए, भरेंगे आप भी सामर्थ से और आग से, और हजारों हजारों क्या लाखों दुष्ट आत्माएं भी आपके सामने टिक नहीं पाएंगी। जो शेर बनने की कोशिश करेगा आपके सामने, आप सवा शेर बन जाएंगे, आप बब्बर शेर बन जाएंगे, और शैतान टिक नहीं पाएगा। वो हालात, वो इंसान आपके सामने, वो विरोधी टिक नहीं पाएंगे, वो हार जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक जादू और टोना करने वाला पौलुस के सामने शेर बन रहा था। प्रेरितों के काम में आप पढ़ेंगे। हालेलुया। जादू टोना करने वाला शेर बन रहा था पौलुस के सामने, और जैसे ही पौलुस ने प्रार्थना की और जादू टोना करने वाले की आंखें अंधी हो गई। जब उसका सामना हुआ जादू टोना करने वाले का सवा शेर से, बब्बर शेर से, हालेलुया, तो उसकी आंखें अंधी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। सवा शेर बने, बब्बर शेर बने। हालेलुया। जब समौन जादूगर का सामना हुआ पतरस से, सवा शेर से, बब्बर शेर से, हालेलुया, हालेलुया, कहता है, समौन जादूगर कहता है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि पतरस ने उससे कहा था, समौन जादूगर से, कि तेरा दिल कड़वा है, पित्त सी की कड़वाहट रखता है तू, तेरा दिल सही नहीं है, तेरा मन सही नहीं है प्रभु के सामने। तू बपतिस्मा लिया है, लेकिन तेरा मन सही नहीं है, अभी भी कड़वाहट भरा हुआ है तेरे अंदर। हालेलुया। तब वो समौन जादूगर पतरस से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, कि कहीं मैं नाश ना हो जाऊं। शाबाश। जब शेर बन रहा था, जब समौन जादूगर, जब सामना हुआ उसका पतरस से, तो भीगी बिल्ली बन गया। हालेलुया। लेकिन आजकल के विश्वासी भीगी बिल्ली बनकर बैठे हुए हैं शैतान के सामने, अपने हालातों के सामने। नहीं, अगर पतरस कहता है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान है और इस खोज में है कि कब किसको फाड़ खाए, तो आपको उसके सामने सवा शेर बनकर खड़ा होना होगा, बब्बर शेर बनकर खड़ा होना होगा। और वो कैसे पॉसिबल है? जब आप प्रार्थना करेंगे, अपना जीवन समर्पित करेंगे प्रभु को, उपवास में बैठेंगे, आग से भरेंगे। गाना तो आप गाते हैं, फ़िल्मी गाने, कैसे आप पवित्र आत्मा से भरेंगे? बाइबिल कहती है आत्मिक गीत गाओ, परमेश्वर का भजन गाओ। आप रात और दिन फ़िल्मी गाने गाएँगे तो परमेश्वर की आत्मा से आप कैसे भरेंगे? कैसे आप सामर्थ से भरेंगे? कैसे आप सवा सिर बनेंगे? कैसे आप बब्बर सिर बनेंगे? फिर तो वो जो गरजने वाला सिंह है, शैतान है, वो आपके सामने खड़ा होगा, आप उसके सामने खड़े नहीं हो पाएँगे। आपको फ़िल्मी गाने छोड़ने होंगे, प्रभु के गाने गाइए, सामर्थ से भरा हुआ गीत गाइए, पवित्र आत्मा से भरा हुआ गीत गाइए। हालेलुया! आज का वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके काम का होगा। काम की वीडियो आप देखते नहीं हैं। फालतू वीडियो, फालतू कितने घंटे आप बिता देते हैं, लेकिन काम के वचन आप सुनते नहीं हैं। इस वचन को आप पूरा सुनें। हालेलुया! बाइबल बार-बार कहती है आत्मिक गीत गाओ, परमेश्वर का भजन गाओ। हालेलुया! तब आप सामर्थ्य में बने रहेंगे, अन्य भाषाओं में बढ़ें। नहीं है तो माँगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा माँगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा माँगे। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना आपको सामर्थ्य में बने रहने के लिए मदद करता है। अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू आप पवित्र आत्मा की आग में चले, सामर्थ्य में चले, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें घंटों। हालेलुया! ये सीक्रेट है। जब 100 जब 120 लोगों के ऊपर अन्य भाषा, जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा प्रेरितों में, तो साथ में अन्य भाषा भी उतरा, कि अगर तुम्हें सामर्थ्य में बने रहना है तो अन्य भाषाओं में बोलना होगा, प्रार्थना करना होगा। हालेलुया! तब आप सवा शेर बनकर खड़े होंगे, एक बब्बर शेर बनकर खड़े होंगे। हालेलुया! जब आप नहम्याह की पुस्तक पढ़ेंगे, तो कुछ लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की कि वो यरूशलेम की शहरपनाह को बना ना पाए, लेकिन उसने 52 दिन के अंदर बना के खड़ा किया। हालेलुया! क्योंकि नहम्याह सवा शेर था, उसके सामने कोई भी शेर टिक नहीं पाया, जो उसके विरोधी थे वो टिक नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर नहम्याह के साथ थे। हालेलुया! हालेलुया! सवा शेर बनिए, बब्बर शेर बनिए। और भी बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। मैंने आपको शिमशोन का उदाहरण दिया, मैंने आपको एलिय्याह भविष्यवक्ता का उदाहरण दिया, मैंने आपको एलीशा भविष्यवक्ता का उदाहरण दिया,
मैंने आपको दाऊद का उदाहरण दिया। हालेलुया। जो सवा शेर थे, जो बब्बर शेर थे, इनके सामने जो शेर बनने की कोशिश की है, टिक नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद जब राजा बना तो पलिश्ती इसको मारने के लिए निकले, लेकिन दाऊद भी सवा शेर था, बब्बर शेर। हालेलुया, कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था। हालेलुया। लेकिन अपने जीवन को समर्पित करें, पवित्रता में चले। हालेलुया। फिल्मी गानों से बाहर आए, फिल्मी दुनिया से बाहर आए, सांसारिक चीजों से बाहर आए, अपने जीवन को समर्पित करें, प्रभु को दें। फिर देखे वो कैसे आपको सवा सिर बनाता, बब्बर सिर बनाता है। और जो शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए, फिर आप उसको फाड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपको चुना है ताकि आप फाड़ें, जैसे सिमसोन ने उस जवान सिंह को फाड़ दिया, जैसे एक बकरी का बच्चा हो। क्योंकि पवित्र आत्मा बल से उतरता था सिमसोन के ऊपर। परमेश्वर भी चाहते हैं कि आपको भरें पवित्र आत्मा से। हालेलुया। लेकिन आप तैयार नहीं हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि बल से उतरे आपके ऊपर भी पवित्र आत्मा, और गरजने वाले सिंह को, जो शैतान है, उसको फाड़ दें आप। लोगों के जीवन से, उनके परिवारों से, लोगों को छुटकारा देने वाला आप बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हालेलुया। जो बहुत लोग शेर बने, लेकिन जब उनका सामना सवा शेर से हुआ, बब्बर शेर से हुआ, उन्होंने फाड़ डाला। हालेलुया। प्रार्थना में बैठिए, उपवास करिए, प्रभु आपको सवा शेर बनाएंगे, बब्बर शेर बना के खड़ा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कुछ उदाहरण थे, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें बाइबल में, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वचन को आप बार बार सुने। हालेलुया, हालेलुया। पतरस सच में कह रहा है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। वो फाड़ खाता है, वो खोज में रहता है, जैसे कि एक सिंह खोज में रहता है कि मैं किसको फाड़ूं, इसका जीवन बर्बाद करूं। हालेलुया। लेकिन जब उसका सामना सवा शेर से, बब्बर शेर से होता है, तो शैतान भी बिकी बिल्ली बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ विश्वास में ही ना रहें काफी, सिर्फ विश्वास ही काफी नहीं है, सिर्फ आप चर्च जाते हैं वही काफी नहीं है, सिर्फ आप मीटिंग अटेंड करते हैं ऑनलाइन, बाय चर्च में जाते हैं, सिर्फ यही काफी नहीं है। आपको अगर सवा सिर बनना है, बब्बर सिर बनना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मांगना पड़ेगा आपको, ताकि बल से आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरे और आप उस गरजने वाले सिंह को, शैतान को फाड़े, बब्बर सिर बन के खड़े हों, सवा सिर बनकर खड़े हों। फिर कोई भी हालात, कोई भी चीज आपके सामने टिक नहीं पाएगा। कोई भी चैलेंजेस जो आपके जीवन में है, टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रभु के गीत गाएं, प्रार्थना करें, आत्मा से भरने के लिए प्रभु के सामने घुटनों पे बैठें, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मांगे। हालेलुया। जरूर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा और आपका लाइफ बदल जाएगा। आप सवा शेर हो जाएंगे, आप बब्बर शेर हो जाएंगे। हालेलुया। मैं बाइबल कॉलेज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप सवा शेर तभी बन पाएंगे, आप बब्बर शेर तभी बन पाएंगे जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा बल से उतरेगा। चाहे आप कितने भी बाइबल की डिग्रियां ले लें, कितने भी आप बुद्धिमान बन जाए, कितना भी आपको बाइबल का नॉलेज हो जाए, ज्ञान हो जाए, नहीं, पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। हालेलुया, हालेलुया। जब आत्मा बल से उतरेगा आपके ऊपर, तब आप सवा सिर बनते हैं, तब आप बब्बर सिर बनते हैं। हालेलुया। आप पीएचडी कर लें, बीटीएच कर लें, चाहे कितने भी आप पढ़ाई कर लें और कितने भी आप डिग्री ले लें,
आप सवा सिर नहीं बन पाएँगे, आप बब्बर सिर नहीं बन पाएँगे। हालेलुया! आपको उसके लिए पवित्र आत्मा से भरना होगा। अच्छी बात है आप डिग्री ले रहे हैं, लीजिए। हालेलुया! हालेलुया! लेकिन इन अंत के समयों में प्रभु उन्हें ही इस्तेमाल करेंगे, जो घुटनों पे प्रभु के सामने हैं, जो प्रभु की इच्छा को जानने में लगे हुए हैं, जो प्रभु के दिल की बातों को जानने में लगे हुए हैं। हालेलुया! इसलिए प्रभु ने कहा दाऊद को कि ये मेरे मन का अनुसार है। आप अगर प्रभु के मन के अनुसार चलेंगे, प्रभु के मन के अनुसार काम करेंगे, आप ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। मत सोचिए कि आप बहुत डिग्री ले लेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करेंगे। वही आप 100-150 की कलीसिया में रह जाएँगे आप। और एक बिना बाइबल कॉलेज किया हुआ बंदा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है, वो हो सकता है कि आने वाले समय में हज़ारों और लाखों की कलीसिया उसके पास हो। फ़र्क सिर्फ़ एक ही है क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का चुनाव किया है। हालेलुया! हालेलुया! तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, उसके दिल को जानें कि वो क्या चाहता है। उसके लिए आपको समर्पण में जाना पड़ेगा, प्रभु के निकट जाना पड़ेगा, प्रार्थना में, उपवास में जाना होगा, तौबा करना होगा और अपने जीवन के हर एक पापों को छोड़ना होगा, गलत रिश्तों को छोड़ना होगा, गलत चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। तब आप सवा सिर बनेंगे, पवित्र आत्मा बल से उतरेगा आपके ऊपर। हालेलुया! आप बब्बर सिर बन के खड़ा होंगे और आप लोगों को छुड़ाने वाला बनेंगे, शैतान के कामों को नाश करने वाला बनेंगे। हालेलुया! फिर आपको कई लोगों की आवश्यकता नहीं होगी एक दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। आप अकेले काफ़ी होंगे, चाहे कोई भी दुष्ट आत्मा आपके सामने हो, आप अकेले दुष्ट आत्माओं को निकाल पाएँगे। हालेलुया! हालेलुया! प्रभु आपके साथ हैं। इन वचनों को बार-बार सुनें, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया! इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें, बने रहें और इन वचनों को ज़रूर आप दूसरों तक पहुँचाएँ। ये भी एक प्रभु का सेवा है, ताकि दूसरे लोग भी इन प्रकाशनों को सीख सकें, जान सकें। हालेलुया! कि अगर शैतान सिर है, तो हमें भी सवा सिर बनना है, बब्बर सिर बनना है और शैतान को फाड़ डालेंगे हम। हालेलुया! गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। सबको जय मसीह की।